हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर पार्ट 2 से ट्रांसलेशन। चैप्टर नंबर 20 से ये टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है उसका ट्रांसलेशन वाला। तो ट्रांसलेशन क्या थी, हमने ये पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है वो डीकोड हो जाती हैं इन दी मैसेंजर आरएनए, और वो मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में मूव करता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर उस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन का जो बनना है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफाइन इट। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डिकोडिंग इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। उसके बाद जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में हुआ है, इस तरह जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में यह है कि सेल के अंदर सबसे पहले जब ये न्यूक्लियस में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और वो मैसेंजर आरएनए जाकर पहुंचा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जैसे ही ये बाइंड करता है स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ, दिस इज स्मॉल राइबोसोमल यूनिट। राइबोसोम लार्जर यूनिट भी होता है, स्मॉलर भी होता है। तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए का कुछ पार्ट इनिशियल कोडॉन जो कोड होते हैं इसके, जब वो बाइंड करते हैं स्मॉल राइबोसोमल यूनिट्स के साथ, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सो इट मीन कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? इट स्टार्ट उस वक्त स्टार्ट होगा जब मैसेंजर आरएनए बाइंड करता है with small ribosomal unit। ओके। उसके बाद लार्ज राइबोसोमल यूनिट भी आके लग जाता है मैसेंजर आरएनए के साथ। जब लार्जर राइबोसोमल यूनिट भी इसके साथ आके लग जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो सेल के साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं उस अमाइनो एसिड को पिक करके ट्रांसफर आरएनए उठाएगा। इसके मैसेज के अकॉर्डिंगली जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमाइनो एसिड को कैप्चर करके पर्टिकुलर साइट पे अटैच करवाता जाएगा। ठीक है। ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए है और वो अमाइनो एसिड को कैप्चर करके उसके पर्टिकुलर साइट पे अटैच करवाता जाएगा और प्रोटीन बनती जाएगी, क्योंकि अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे। अब ये कैसे जुड़ता है, ये प्रोसेस किस तरह होता है, हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है। मैसेंजर आरएनए मूव करता है, राइबोसोम के साथ बाउंड करता है और उसके साथ ट्रांसफर आरएनए इस मैसेज के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड को पकड़ता रहता है, अटैच करवाता रहता है और लंबी चेन अमाइनो एसिड के बन जाती है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि एक्चुअली प्रोटीन कैसे बनती हैं। सो इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म। ठीक है। मैकेनिज्म में जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें सबसे पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो इसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेस। ओके, इसकी एक्टिवेशन है। ये क्या चीज है? हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं। दीज आर अमाइनो एसिड्स जो सेल के साइटोप्लाज्म में पहले ही रिकम्बाइन होके मुख्तलिफ केमिकल यूनिट से, जो आपको पता है कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं अमाइनो एसिड की, वो पड़े होते हैं। दीज आर अमाइनो एसिड्स। इसी किस्म के जितने 20 अमाइनो एसिड हैं उतने ही यहां पर क्या होते हैं? These are ट्रांसफर आरएनए। ये कौन सी चीज है? ट्रांसफर आरएनए। ये सारे 20 टाइप्स के ही ट्रांसफर आरएनए फिर रहे होते हैं। ओके, ठीक है। 20 टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए सिंथेज मौजूद हैं और 20 टाइप के ही ट्रांसफर आरएनए है। 20 टाइप्स की अमाइनो एसिड है, तीनों की 3 टाइप है। इंजाइम की भी 20 टाइप्स, ट्रांसफर आरएनए की भी 20 टाइप्स, अमाइनो एसिड की भी 20 टाइप्स। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए पर्टिकुलर इंजाइम है जो इसको ट्रांसफर आरएनए जो कि पर्टिकुलर नेचर का है उसके साथ वो बाउंड करेगा। हमने ये देखना है कि एक्चुअली ये कैसे बाउंड होता है। तो उसकी बाउंडिंग के लिए क्या होता है? सबसे पहले जो एंजाइम है
एंजाइम कैप्चर करता है कोड के अकॉर्डिंगली जो मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद है, यहां पर जो मैसेंजर आरएनए आ चुका है उसके अकॉर्डिंगली एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और देखते हैं कि शुरू में कौन सा कोड है, उसके अकॉर्डिंगली अपने अमाइनो एसिड को कैप्चर कर लेता है। लेट्स सपोज कि यहां पर कोड था ट्रिप्टोफैन के लिए या फिर मिथियोनिन के लिए। चले, पहली अमाइनो एसिड मिथियोनिन होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो वो फॉर्माइल मिथियोनिन के लिए था, तो इसने उसको कैप्चर कर लिया। ये कौन सा एंजाइम है? अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस, इसने ये कैप्चर कर लिया। जैसे ही एंजाइम इसको कैप्चर करता है फिर इसने जोड़ना होता है पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए के साथ। पहले खुद अटैच करेगा अपने साथ, फिर इसको अटैच करवाएगा ट्रांसफर आरएनए के साथ। तो यहां पर जो इसका फंक्शनल ग्रुप बाहर मौजूद होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अमाइनो एसिड के दो पार्ट होते हैं, अमाइनो ग्रुप एक साइड पे, दूसरे साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक को ही लिख रहा हूं। और फिर ये किसको कैप्चर करेगा? दिस इज ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए है और इसके यहां पर जिस तरह उधर कोड है, इसके भी पर्टिकुलर यहां पे सीक्वेंस होती हैं। लेट्स सपोज कि यहां पर सीक्वेंस है UAC। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को कोडोन बोलते हैं। ट्रांसफर आरएनए की सीक्वेंस जिसने जाके इधर बाउंड होना है उसको हम एंटीकोडोन बोलते हैं। दीज आर दी एंटीकोडोन विच आर दी पार्ट ऑफ ट्रांसफर आरएनए। और जो मैसेंजर आरएनए के पर्टिकुलर कोड होते हैं उसको कोडोन बोलते हैं। अब इसने क्या करना है, यहां पर इसका जो ग्रुप बाहर है वो है OH। ठीक है, ये क्या करवाएगा, यहां से OH और यहां से O आपस में रिकंबाइन होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और उसके साथ यहां पर कौन सी चीज रिलीज हो जाती है? डिहाइड्रेशन की वजह से वाटर रिलीज हो जाता है। जैसे ही वाटर रिलीज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर आफ्टर रिलीज ऑफ वाटर जो ये अमाइनो एसिड है इट विल रिकंबाइन। अब ये पहले एंजाइम का पार्ट था, अब यही जो अमाइनो एसिड मिथियोनिन है, फॉर्माइल मिथियोनिन यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? मिथियोनिन की। वो अटैच हो जाती है किसके साथ? अमाइनो एसिड के साथ। दिस इज O और उसके साथ ही ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ अब ये जो मिथियोनिन थी वो ट्रांसफर होके किसके साथ आ जाती है? फॉर्माइल मिथियोनिन। ओके, अब ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो गई है। अब ये ट्रांसफर आरएनए सबसे पहले जब जैसे ही अटैच हुआ है तो फौरन इसने जाके साइटोप्लाज्म में किसके साथ बाउंड होना है? जो कौन सी चीज आई पड़ी है? मैसेंजर आरएनए। दिस इज आवर मैसेंजर आरएनए और उसके कोई भी कोड्स आप यहां पर लिख लें, कोई भी कोड लिख रहा हूं मैं। लेट्स सपोज यहां पर UAC AUG GCC AUU कोड मैंने लिख लिए हैं। दिस इज आवर मैसेंजर आरएनए। इसके जो कोड है वो इसके अकॉर्डिंगली ये कोडोन है। अब ये कोड क्या है? UAC। U किसके साथ बाउंड होता है? A के साथ। एडेनिन किसके साथ बाउंड होता है? U के साथ। और साइटोसिन किसके साथ बाउंड होगा? G के साथ। तो ये पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए अब यहां पे ये सीक्वेंस पड़ी हुई है ये वाली, ऐसे आकर अपने आप को अटैच करवा लेता है ऑन द सरफेस ऑफ UAC, ऑन द सरफेस ऑफ किस पे? मैसेंजर आरएनए के साथ। और उसके पास है क्या? फॉर्माइल मिथियोनिन। तो जैसे ही आके लगता है इसका मतलब है कि जो आपका ये सिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, अब इनिशिएशन हो गई है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ये प्रोसेस शुरू होता है तो हम इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये कैसे स्टार्ट होता है, पहले किसने किसके साथ अटैच होना है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे इसकी इनिशिएशन की। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे इनिशिएशन वाले टॉपिक की। सो नेक्स्ट इज इनिशिएशन। एंजाइम एक्टिव हो गया, अब इसकी इनिशिएशन है, उसको भी हम डायग्राम के थ्रू ही देखेंगे
तो इनिशिएशन में सबसे पहले बनता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये क्या चीज है? जैसे ही साइटोप्लाज्म में राइबोसोम ये मूव करता है मैसेंजर आरएनए, ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, ये मूव करके आया हुआ है किसमें? साइटोप्लाज्म में। कहाँ से आया है? न्यूक्लियस से। इसके जो पर्टिकुलर कोड हैं वो कौन कौन से हैं? ACC, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं AUG को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टार्ट कोडॉन है, तो इस वजह से मैं इसको शुरू में ही लिख रहा हूँ। कुछ भी आप लिखते हैं, ओके। ये मैसेंजर आरएनए के कोडॉन है। एक कोडॉन में कितने कोड होते हैं? 3। कोडॉन इज अ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसको कोडॉन बोलते हैं। इसके ऊपर आके कौन सी चीज लगेगी? जो कोड के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड को पकड़ के ला रहा है, उसके नीचे जो कोड था मैंने लिखा भी था पीछे, वो UAC है। ये दिस इज कोडॉन एंड द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर आरएनए दैट बाइंड टू दिस कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। ये जुड़ा, और इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन लगी हुई है, जो अमाइनो एसिड लगी हुई है, वो है मिथियोनिन, जो को फॉर्माइल है, F टाइप की है। और साथ में यहां पर लगेगा फर्स्ट कंपोनेंट्स, जिसको हम स्मॉल राइबोसोमल यूनिट बोलते हैं। पहले इधर लगता है, फिर ये स्कैन करता है कि मेरा इनिशिएशन कोडॉन किधर है। AUG को हम इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन को स्टार्ट करवाता है। अब इसको किसने बाउंड करवाया है? ट्रांसफर आरएनए को, उसके लिए भी इनिशिएशन फैक्टर है जो स्टार्ट करवाते हैं। ये फैक्टर ये कोई और प्रोटीन है जो सही इस तरह इसको अपनी जगह पे लेके आती है। और इसको भी कौन गाइड करता है? अनदर इनिशिएशन फैक्टर। दीज आर इनिशिएशन फैक्टर। ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बने हैं, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, दिस इज IF, इनके इनिशिएशन फैक्टर, दिस इज अनदर IF इनिशिएशन फैक्टर, एंड दिस इज ट्रांसफर RNA, और दिस इज मैसेंजर RNA। इससे जो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते होते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ओके। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जिसमें ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है? दूसरा ट्रांसफर RNA। अब ये प्रोसेस मैसेंजर RNA सिंपल ये पड़ा हुआ है जो मैं यहां दिखा रहा हूं। अभी सिर्फ कितने अमाइनो एसिड लगे हैं? जस्ट 1, एक अमाइनो एसिड लगा है, और साथ में कौन सी चीज लगी है? स्मॉल राइबोसोमल यूनिट। मैंने सिर्फ साइटोप्लाज्म बनाया है। इसी तरह अब आगे भी कोड है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम जेनेटिक कोड वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। अब ये क्या होगा? इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, ये जो फैक्टर अपना काम करने के बाद दैट विल बी रिमूव्ड, ये अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने अटैच करवाना था। अब ये अटैच करवा के यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, इनकी ज़रूरत अब हमें नहीं रही। उसके बाद क्या होता है कि जब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है तो फौरन ही आके लार्जर राइबोसोमल यूनिट भी लग जाता है। दिस इज लार्जर राइबोसोमल यूनिट। राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं ना, एक 50S 30 प्रोकैरियोट्स में, एक होता है 60 और 40 का जो 80 कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो हमारे लार्ज राइबोसोमल यूनिट भी आके लग जाता है। तो उसकी वजह से अब 3 साइट हमें मिलेंगे, एक ये और एक ये। इस साइट को जिस जगह पे ये फर्स्ट ट्रांसफर RNA लगता है, उस साइट को हम नाम देते होते हैं P साइट, पेप्टाइडल साइट से। इसको क्या नाम देते होते हैं? P साइट और पेप्टाइडल साइट, क्योंकि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन डेवलप होगी। वो कैसे, वो हम देखते हैं। इस साइट को हम नाम देते होते हैं A साइट, ठीक है, अमाइनो इसाइल साइट, क्योंकि आने वाले जो ट्रांसफर RNA है वो इस जगह पे लगेंगे, A साइट। और इस साइट को हम नाम देते होते हैं E साइट। ये E, ये P, ये A। इसको जो अमाइनो एसिड खाली हो जाएंगे वो यहाँ से रिमूव होंगे दोबारा रीयूज के लिए,
दिस इज ए साइट, ई साइट, दिस इज ए साइट, और ये वाला कौन सा साइट है, पी साइट। तो कीप इन माइंड फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए जिस जगह पे आके लगता है वो कौन सा हमारे पास पार्ट होता है, वो होता है पी साइट वाला। उसके बाद अब जो 3 साइट बन गए, जैसे ये 3 साइट कंप्लीट होती हैं तो प्रोसेस फर्दर जो है वो आगे इलोंगेशन की तरफ चला जाता है। अब इलोंगेशन कैसे होती है नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इलोंगेशन। So second step after formation of initiation complex, next part will be elongation. Elongation देखेंगे। Elongation में क्या होता है, वेरी सिंपल। अब हम उसको फर्दर वही चीज ज्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास वही फैक्टर्स हैं। अब सिर्फ 3 साइट ड्रॉ करूंगा, बाकी सारा कुछ रिमूव कर रहा हूं। ए यू जी, और उसके पास क्या लगा हुआ था, ये वाला, इसके ऊपर कौन सी अमाइनो एसिड है, मिथियोनिन। इसी तरह कोई आगे भी कोड होगा जिसको हम नाम दे देते हैं जी सी सी। इसके अकॉर्डिंगली कोई प्रोटीन जो अमाइनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे सीक्वेंस पढ़िया है वो अपने अमाइनो एसिड को कैप्चर करेगा और कैप्चर करके इस पे आके लगेगा ए साइट पे। ये कौन सी साइट पे लगा है, पी साइट पे। अगले स्टेप में ये होता है जो आने वाला ट्रांसफर आरएनए है वो अपने पर्टिकुलर आरएनए अमाइनो एसिड के साथ आकर अटैच होगा किस जगह पे, ए साइट पे। दिस इज अमाइनो असाइल साइट। ये किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। लेट्स सपोज ये प्रोलीन को मैं सपोज कर रहा हूं, ओनली पोजीशन इस साइट पे लगा है, और ये वाला जो साइट है ये ई वाला भी खाली पड़ा हुआ है। इसको किसने गाइड किया है, जो आने वाला नया ट्रांसफर आरएनए है इलोंगेशन में, इसको किसी फैक्टर ने जो गाइड किया है उस फैक्टर को इलोंगेशन फैक्टर बोलते हैं। दिस इज इलोंगेशन फैक्टर जो आने वालों को गाइड करता है कि आपने इधर लगना है। ये 5 एंड है और ये कौन सा एंड है, 3 एंड। तो फिर क्या होता है, 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के सामने आ गए। तो आपको पता है कि जब 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक का अमाइनो ग्रुप NH2 जिसे आप पढ़ते हैं ये, और दूसरे का कौन सा ग्रुप सामने आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक का अमाइनो ग्रुप सामने आया और एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप सामने आया, तो उसके नतीजे में इनके ये जो आपस में रिएक्शन होता है तो वाटर रिलीज हो जाता है और उसके साथ N और ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, CN बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम नाम क्या देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। चैप्टर 2 में आप पढ़ के आए हैं। तो ये अमाइनो एसिड आपस में ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से यहां से बॉन्ड टूटता है, ये अमाइनो एसिड जाके बाउंड हो जाती है किसके ऊपर, इसके साथ। ये मिथियोनिन, इसने शुरू में ही रहना है, ठीक है। अब क्या है जी, यहां वाला जो ट्रांसफर आरएनए था वो खत्म हो गया, उसकी जो फंक्शन था खत्म हो गया, उसने अपनी मिथियोनिन ट्रांसफर कर दी, ये खाली रह गया। फिर होती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे राइबोसोम लगे हुए हैं वो थोड़ा सा आगे मूव करता है और मैसेंजर आरएनए इधर मूव करता है, राइबोसोम आगे मूव करते हैं। उसकी वजह से ये जो वाला जो खाली हो चुका है ट्रांसफर आरएनए जो खाली हो चुका है वो किस जगह पे पहुंचेगा, कौन से साइड पे पहुंचेगा, ई साइड पे। जैसे ये ई साइड पे पहुंचता है, जैसे ही ई साइड पे पहुंचता है, यहां से ई साइड पे पहुंचते ही ये क्या हो जाता है, रिलीज, दोबारा से रीयूज के लिए रिलीज हो जाता है। दिस विल बी रिलीज। इस वजह से साइट को क्या नाम दिया गया है, ई साइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ई साइट ये वाला ट्रांसफर आरएनए था वो जब आगे शिफ्ट हुआ है तो ई साइट पे पहुंचने से वो एग्जिट निकल गया। तो ये वाला जो है, ये वाला ट्रांसफर आरएनए ये मूव करता हुआ इधर आ जाएगा। तो फिर क्या कंडीशन होगी, जब ये वाला ई साइड पे आएगा यहां पर, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे ये ई साइड पे आएगा तो फर्स्ट अमाइनो एसिड प्रोलीन थी, ऊपर ये मिथियोनिन लगी हुई है, यहाँ पे लेट्स सपोज प्रोलीन थी, तो यहाँ पर मूव कर गया। नीचे से कोड भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि ट्रांसलोकेशन हुई है। अगर यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए कौन सा लगा हुआ है, जीसी वाला था ना, ये वो इधर आ जाएगा। जो AUG था वो एक शिफ्ट इधर आ जाएगा।
तो अब ये किस साइड पे आ गया, पी साइड पे, और ए साइड फिर से खाली है, और ये कौन सी साइड फिर से खाली है, ई साइड। तो इस तरह ये जुड़ते जाएंगे, जितनी भी अमीनो एसिड हैं वो इस तरह प्रोसेस कंटिन्यूसली, यहाँ पे थायोमीन, ट्रिप्टोफैन, इसी तरह एर्जिनिन, इसी तरह ल्यूसीन, इसी तरह वेलिन, ठीक है, उसी तरह ग्लूटामिक एसिड, ये लंबी प्रोटीन जुड़ती जाएगी। बट कीप इन माइंड, हमेशा जो नया बॉन्ड बनने वाली प्रोटीन होगी उसमें टॉप में किस पे रहना है, मिथियोनिन ने लगना है, क्योंकि हर दफ़ा चेन टूटेगी तो ये चेन उधर शिफ्ट होगी, मिथियोनिन ने टॉप पे ही रहना है, इस वजह से उसको स्टार्ट कोडोन कहते हैं। ये प्रोसेस इलोंगेट होता जाएगा अनटिल अनलेस्ट वेरी लास्ट पॉइंट पे एक सीक्वेंस आती है जिसको हम नाम देते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस। उसमें जो सीक्वेंस आती हैं वो सीक्वेंस है UAA या UGA या UAG। जैसे ये सीक्वेंस आती है मूव करते हुए, ट्रांसफर आरएनए मूव कर रहा था ये वाला, जैसे ही एंड पे पहुंचा मैसेंजर आरएनए तो एंड पे ये सीक्वेंस, ये सारी सीक्वेंस ऐसे जा रही थी, एंड पे पहुंच गया ये प्रोसेस। तो जैसे ही ये सीक्वेंस आती है तो इसके साथ कोई अमीनो एसिड बाउंड नहीं होती, इसलिए इसको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। यहां पर आके फिर अटैच होता है एक नया फैक्टर जिसको हम बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। जैसे ये कोड आते हैं तो कौन सी चीज रिलीज होती है, रिलीजिंग फैक्टर। अब राइबोसोम यहाँ पे पहुंच गए शुरू से चलते हुए, दोनों वो साथ साथ ये मूव कर रहे थे, सारा ट्रांसलोकेट हुआ, ये प्रोटीन अमीनो एसिड लग गए पेप्टाइड बॉन्ड, और स्टॉप पे किसने रहना है, मिथियोनिन ने। तो उसकी वजह से रिलीजिंग फैक्टर जैसे ही आता है उसकी वजह से एंजाइम चेन को ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेकिंग की वजह से हमें जो सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की चेन मिलती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें प्रोटीन की मिलती है, इंट्री टेस्ट में पूछा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की मिलती है, वो रिलीज हुई, ये भी रिलीज हो गया। लार्जर और स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट, ये भी दोनों रिलीज हो गए, स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट, दिस इज लार्जर, और ये कौन सा यूनिट है, स्मॉलर, ये भी रिलीज हो गए। उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए था जो बन के आया था उसका फंक्शन भी खत्म हो गया, वो भी सेपरेट हो गया, और जो रिलीजिंग फैक्टर आके बाद में लगा था वो भी क्या हो गया, रिलीज हो गया। सारे फैक्टर रिलीज हो गए, प्रोटीन हमें मिल गई है, ये दोबारा से रीयूज हो जाएंगे। मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियेसेस एंजाइम अब तोड़ देंगे, तो ये प्रोसेस हमारा लास्ट पे क्या हो चुका है, इसकी क्या हो गई है, टर्मिनेशन। तो हमें कौन सी चीज़ चाहिए थी, प्रोटीन। इस प्रोसेस को जिसमें मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हुए हमें प्रोटीन मिलती है, उसको हम क्या नाम देते होते हैं, ट्रांसलेशन। एंड दिस इज द एंड ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। अल्लाह हाफिज़।